इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत सप्तम अधिकार में श्रावकों की 11 प्रतिमाओं की विवेचना चल रही है। जिस व्याख्यान में सप्तम प्रतिमा तक के लक्षण देखे, उन सप्तम प्रतिमाओं का स्वरूप समझा, आज अष्टम प्रतिमा के संबंध में कुछ चर्चा करें, विमर्श करें, ऊहापोह करें और समझने की चेष्टा करें। ऐसा समझें जैसे सप्तम प्रतिमा के बारे में सुनते हुए ऐसा लगा जैसे सप्तम प्रतिमा सप्तम तत्व को प्राप्ति का ही कारण हो, सप्तम प्रतिमा जैसे उसका बीज हो। ऐसे ही ऐसा लगता है कि अष्टम प्रतिमा का पालन करना अष्टम वसुधा को प्राप्त करने का प्रारंभिक संकल्प है, अथवा चेतना के शुद्ध सहज स्वाभाविक शाश्वत गुणों को प्राप्त करने का यह एक साधन है। अष्टम प्रतिमा का धारण करते ही वह श्रावक व श्रावका ऐसा समझता है जैसे संसार सागर का निस्सीम भाग पार कर लिया, एक छोटा सा पार्ट रह गया है जिसे पार करना है, छोटा सा हिस्सा। अष्टम प्रतिमा का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, संक्षेप में तो जान लिया कि आरंभ त्याग अष्टम प्रतिमा है, किंतु पहले समझे कि आरंभ किसे कहते हैं, उसका त्याग करना जरूरी क्यों होता है, त्याग न करें तो क्या हानि है, और त्याग करें तो क्या लाभ है, और त्याग करने की विधि क्या है। ये सब बातें जिज्ञासा के पटल पर उतराती हुई वह मस्तिष्क में ऐसे भ्रमण कर रही हैं जैसे ज्योतिष मंडल में ज्योतिषी ग्रहों के विमान भ्रमण करते हैं। अतः इनका समाधान जरूरी है। आचार्य महोदय के शब्दों को पहले देखें, उसके बाद उन शब्दों के ही अर्थ और परम अर्थ को जानने की फिर हमें चेष्टा करना चाहिए। आचार्य महोदय कहते हैं, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो व्यापारमति प्राणातिपात हेतु योषारंभो विनिवृत्तः। आचार्य मोदी ने कहा कि ये मुख्य रूप से 3 आरंभ हैं, सेवा, कृषि और वाणिज्य। इन 3 में सबका समावेश संभव है। ये 3 संसार के कारण वैसे ही हैं जैसे कर्मबंध के मुख्य हेतु राग द्वेष और मोह, अथवा संसार परिवहन के 3 मुख्य कारण द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, अथवा मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अथवा सम्यक्त के 3 मूल तत्व परमार्थ, भूत, देव, शास्त्र और गुरु। ऐसे 3 को समझने की चेष्टा करें। ये 3 जब तक हैं तब तक वह श्रावक साधक की कोटि में नहीं आ पाता। जब तक आरंभ करना उसके लिए विधेय है तब तक आरंभ का परिणाम उसके मन में चलता रहता है। आरंभ को छोड़ देना और आरंभ का विचार छोड़ देना दोनों अलग है। आरंभ को छोड़े बिना आरंभ का विचार मन में से जाता नहीं।
यहाँ तक कि व्यक्ति उस कार्य को छोड़ दे तब भी संस्कार वशात उसके विचार चलते रहते हैं। जिस प्रकार कुंभकार का चक्र, कुंभकार चक्र को दंड के माध्यम से घुमाता है, घुमा करके दंड को रख देता है। अब दंड को घुमा नहीं रहा फिर भी घूम रहा है, क्यों? संस्कार वशात। धीमे धीमे शांत होगा। अग्नि कहीं आपने जलाई, किसी स्थान पर किसी ने जलाई, वह अग्नि उठा करके दूसरी जगह ले गए, भूमि अभी भी गर्म है, उसकी तपन अभी धीमे धीमे शांत होगी, पूरी शांत नहीं हुई। बर्फ किसी पात्र में रखी थी, बर्फ को निकाल दिया, पात्र को खाली कर दिया, उसके संस्कार बर्फ की शीतलता के अभी भी विद्यमान हैं। किसी टोकरी में वस्त्र में पुष्प बंधे हुए थे, पुष्प अलग कर लिए, किंतु उसमें गंध अभी भी विद्यमान है। मुट्ठी में हवन सामग्री लेकर के आए, चंदन का चूरा आदि, अब उसको सुहा कर दिया, किंतु अभी भी हस्त में गंध अभी भी है। इत्र वेल्ले बेचने वाला गंधी वह निकल जाता है, फिर भी उसकी गंध आसपास महक जाती है। इसी तरह से सेवा कृष्णवाणी जी को करते हुए सेवा कृष्णवाणी जी के संस्कारों का परित्याग संभव नहीं है, और सेवा कृष्णवाणी जी का त्याग करने के उपरांत पुनः धीरे धीरे संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये बात अलग है, चाहे किसी को सेवा में 2 आना मिले, चाहे 2 रुपया मिले, चाहे उसे 20 रुपया मिले, चाहे 200 रुपया मिले, चाहे पर डे के 2000 रुपया मिले, चाहे पर डे के 20,000 रुपया मिले, या 2 लाख रुपये प्राप्त करे, सेवा कर रहा है तो नौकर। जैसे राजा राजा होता है, चाहे अपने गांव का राजा है और चाहे बहुत बड़ी देश का राजा है, संज्ञा राजा की है, तो सेवक है, वह सेवा करने वाला है। उसे नौकर कहो, चाकर कहो, सेवक कहो, यहाँ तक कि गुलाम शब्द का भी प्रयोग किया उनके लिए। तो ये सेवा करने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति किस प्रकार आरंभ करता है? क्यों? सेवा करने वाले का मन वचन काय अपने स्वामी के पास रखा होता है। जैसे किसी सेवक से पूछा, किसी मालिक ने, आपका नाम क्या है? सेवक ने कहा, जिस नाम से आप मुझे पुकारना चाहें वही मेरा नाम होगा। आप क्या खाना चाहेंगे? आप मेरे मालिक हैं, जो भी मुझे खिलाना चाहेंगे वही मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन होगा। क्या पीना चाहेंगे? मैं तो आपका सेवक हूँ, जो कुछ भी आप मुझे पीने के लिए देंगे मैं वही पीऊँगा। क्या पहनना चाहेंगे? जो कुछ भी पहनने के लिए कपड़े वस्त्र देंगे। कहाँ रहना चाहेंगे? जहाँ मुझे ठहराएंगे। क्या काम करेंगे? जो आपका आदेश होगा। इसलिए पहले ज़माने में कहा जाता था नौकरी। फिर क्यों करी? पहले व्यक्ति नौकरी करने को बुरा मानता था। चाहे थोड़ी सी ज़मीन है, खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यदि जगह नहीं है तो फिर व्यक्ति वह व्यवसाय करता था। दूसरे गांव से कोई वस्तु लाया, इस गांव में बेचा, सिर पर रख के लाते थे। अनाज बेच रहे हैं, चाहे कुछ और सब्जी फल आदि बेच रहे हैं, उससे अच्छा मानता था। और कृषि तो सबसे अच्छी थी, उत्तम कार्य कृषि, फिर वाणिज्य, और जघन्य है सेवा। तो यह तीनों ही कार्य में आरंभ होता है। सेवा करने में उसे मालिक की आज्ञा का पालन करना होता है। मालिक ने कहा झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, अमुक कार्य करो, घास को काटो, इसको यहाँ जला दो, ऐसे कूड़े कचरे जलाओ, ये काम करो, सीढ़ी बनाओ, दीवार बनाओ, गड्ढा खोदो, जुताई करो, बुवाई करो। कोई भी आदेश करता है वह सेवा करने वाला सेवा करता है। तो सेवा का कार्य करता है तो सेवा के कार्य में जीव हिंसा भी संभव है। प्रमुख रूप से जीव हिंसा होती है क्योंकि वह ये सोचे कि हिंसा के डर से मैं छोड़ के चला जाऊं। ऐसे व्यक्ति विरले हैं। एक व्यक्ति ने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के उपरांत उसे डॉक्टर बनना था। उससे कहा कि तुम्हें अब प्रैक्टिकल करना है, चीर फाड़ करनी होगी। आज उसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु पहले मेढ़क आदि की करते थे। उसने कहा मैं ये कार्य नहीं कर सकता, फिर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, भले ही मैं डॉक्टर न बनूं, किंतु मैं अहिंसा धर्म को ताक पर रख करके जीव हिंसा करके, जीव घात करके मुझे अपना पेट नहीं भरना है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होंगे, या और भी हिंसा करके। तो ऐसे व्यक्ति कहते हम आपकी सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, नौकरी करेंगे,
किंतु जो इलीगल है वो नहीं करेंगे। नहीं तो कोई व्यक्ति कहे तो मेरी ये नौकरी कर ले, नौकरी क्या है, बस पास के गांव में से चोरी करके लाना है, मैं तुम्हें 2000 रुपये महीना दूंगा, तो यह ऐसा इलीगल नौकरी ऐसे नहीं करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि कोई व्यक्ति मिल जाए तो मुझे आवश्यकता एक सेवक की। एक व्यक्ति बेचारा भूखा पैसा घूम रहा था, उसने कहा ठीक है मैं आपके यहाँ सेवा करने तैयार हूँ, क्या दोगे? बोले आप क्या लोगे? बोले मैं क्या लूँगा, मुझे तो कोई सहारा ही नहीं है, आप जो भी दो, भोजन ही दे दो पेट भर के लिए, तो मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। ठीक है 2 बार का भोजन दूंगा। काम क्या है? काम क्या है? ओ जैनों का भंडारा चलता है वहाँ पर, और वहाँ पर भंडारे से तो ये स्वयं भोजन करके आना है और मेरे लिस्ट में लगवा कर लेके आना है, ये नौकरी है? तो ऐसे नहीं। तो नौकरी जो करे तो व्यक्ति कहता है भैया पहले आज फॉर्म भरे जाते हैं, मुझे क्या काम करना होगा, कितना करना होगा, फिर मुझे तनख्वाह वेतन शैली जो भी आप कहते हैं कितना मिलेगा, पैकेज या वेजेज जो भी मिलती है अलग अलग है, कितना मिलेगा, तो पहले सब कंडीशन होती है, फिर मेरा प्रमोशन कैसे कैसे होगा। किंतु अब व्यक्ति क्या है, नौकरी करके पैसे के लोभ में आ गया। अब कोई व्यक्ति बता रहा था कि महाराज जी जब तो कहा था 8 घंटे काम करना है, अब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, एक अभी बता रहा था कि मुझे 22 घंटे काम करना पड़ रहा, अभी 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो मैं तो उसमें से रिजाइन दे करके उस नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। तो ये उस मालिक के अंगे जाने से काम करना पड़ता है कई बार। महानुभाव, तो नौकरी भी हिंसा का एक कारण बन सकती है। सेवा में भी आरंभ है, सेवा करना आरंभ है। कृषि करने में आरंभ होता है, खेत को जोतना, खेत को जोतो, भूमि है, पृथ्वी का एक जीव है, अन्य तशी भी होते हैं, उनका घात होता है। बीज बोना, पौधे हुए तो घास को काटना, उखाड़ के अलग फेंकना, उसमें भी जीवात्मा है। फिर उसको फसल को काटना, कितना सारा आरंभ होता है, कितना जीव घात होता है खेती करने में। कसाईगी मंदता है किंतु फिर भी घात तो है। अब आगे वाणिज्य है, व्यापार कर रहे हैं, पशुओं पर पहले व्यापार होता था, लाद करके ले जा रहे हैं, उन्हें कष्ट होता है। व्यापार में भी कोई भी व्यापार करो, हिंसा किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है, फिर भी विवेकी व्यक्ति ध्यान रखता है कि कम हिंसा वाले कार्य करे, ज़्यादा हिंसा वाले न करे। अब हमारा गेहूँ रखे उसने, गेहूँ में जीव आ गया, या कोई और अनाज रखा उसमें कीड़े लग गए, या कोई वस्त्र है, कोई चीज़ है कहीं रखा तो वह खराब कर दिया, या उसको जीव न लगे, कोई दवाई का प्रयोग कर रहे, खेती में भी करते हैं, तो कितना जीवघात होता है। तो जो व्यक्ति इस हिंसा से बचना चाहता है तो क्या करता है, इन प्रमुख आरंभ का पहले त्याग करता है। प्रमुख आरंभ सेवा, कृषि, वाणिज्य। और गौण आरंभ है ये सामान्य कार्य। कौन से? भोजन बनाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, वस्त्र धोना, आटा पीसना, कूटना, छानना, बीनना, ये भी आरंभ होता है, पर ये लघु आरंभ है, ये गौड़ है। मुख्य रूप से सेवा, कृषि, वाणिज्य, उसमें भी हिंसा किंचित होती है। अग्नि आदि जलाने में, पका रहे, रसोई बना रहे, होती हिंसा। तो व्यक्ति पहले स्थूल हिंसा यदि या सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुखा दारंभ तो व्यापारमति। क्यों? प्राणातिपात हेतु, क्योंकि ये प्राणातिपात के हेतु हैं। सेवा करने में भी हिंसा संभव है, व्यापार करने में भी हिंसा संभव है, और कृषि करने में भी हिंसा संभव है। हिंसा से बचा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति कहे मैं तो कोई हिंसा करता नहीं, ऑफिस में जाके बैठता हूँ, लिखा पढ़ी करता हूँ। आप जाते हो वाहन से, कितना जीवघात हो रहा, आ रही हो, कितना जीवघात हो रहा। या कोई व्यक्ति सेवा करने जा रहा है, व्यापार करने जा रहा है, आ जा रहा है, वाहन का प्रयोग कर रहा है, कितना जीवघात हो रहा है। कृषि कर रहा है, चाहे खेत में ट्रैक्टर चल रहा है, चाहे खेत में मशीन से काम हो रहा है, चाहे बैलों से काम हो रहा है, जीवघात तो वहाँ भी होता है। ये तीनों प्रमुख आरंभ हैं, और ये आरंभ जब तक रहते हैं तब तक सही मायने में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता।
इसलिए अष्टम प्रतिमा वाला व्यक्ति सोचता है कि मैंने इस संसार के कारणों से अब विरक्ति ले ली, स्थूल आरंभ से मैं दूर हो गया। वह अष्टम प्रतिमा वाला कदाचित आवश्यकता पड़ने पर स्वयं के लिए भोजन बना सकता है, महाव्रती के लिए बना करके दे सकता है, वह अपने लिए पूजन की द्रव्य सामग्री बना सकता है, अन्य भी ऐसे कार्य कर सकता है जिसमें बहुत शावध्य न हो, अल्प शावध्य के पीछे बहु पुण्य राशि मिलती हो तो ऐसा करता है। किंतु वे वैसे नहीं करता जैसे सामान्य गृहस्थ करता है। महानुभाव, इसलिए कहा कि सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा कृषि और वाणिज्य ये तीन प्रमुख आरंभ हैं। इन तीन प्रमुख आरंभ से प्रमुख आरंभ तो व्यापारमति, इस आरंभ से ये मुख्य गौड़ में और भी हैं, उनसे बचने के लिए व्यापारमति विरक्त हो जाता है। क्यों विरक्त होता है? क्योंकि वह ये जान लेता है प्राणातिपात हेतु, ये प्राणातिपात के कारण हैं, हिंसा के कारण हैं, और जहाँ हिंसा है वहाँ पर बाद में हिंसा का भाई असत्य भी आ जाता है। जब असत्य भाई आता है तो दूसरा भाई चोर भी आ जाता है, चोर कर्म भी आ जाता है वहाँ पर। फिर अगली उस हिंसा रूपी पाप की बहन अब्रह्म भी आ जाती है। फिर उसके बाद परगे नाम का अगला भाई आ जाता है। ये बहन भाई सब बड़े मिलकर के रहते हैं, जहाँ एक पहुंच जाए तो एक दूसरे को बुला लेते हैं। महानुभाव, एक नगर में 6 भाई रहते थे, एक उसकी बहन थी। निमंत्रण आता था, बड़े भाई का नाम था छऊ। तो निमंत्रण में जब भी नौता आता था, बड़े के नाम से आता था कि छऊ का नौता है, वे क्या करते थे 6 के 6 पहुंच जाते थे। एक बार पहुंच के किसी पंगत में किसी ने व्यंग किया, अरे ये 6 के 6 आ गई, छऊ का न्योता था। अरे भाई तेरा नाम छऊ है ना, बड़े का नाम छऊ था, तो इसलिए न्योता आता था छऊ के नाम से। वे कहते थे छऊ का न्योता आया तो आ गई। तो किसी ने कहा लज्जा नहीं आई तुमको, तुम छऊ आ गई। उसने कहा चिंता ना करो, लज्जा के लिए हम वहीं घर ले जाएंगे, हम बेला लेकर के आए, लज्जा को जो देना है तो इसमें रख दो। तो लज्जा उसकी बहन का नाम था। तो कहने का से ये 5 पाप भी ऐसे ही हैं, जहाँ एक पाप आके धमका वहाँ सभी पाप आ जाते हैं। और तृष्णा, लज्जा रूपी तृष्णा आ जाती है तो पाप में प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्राणातपात का हेतु जान करके यो असौ विनिवृत्त, जो इससे आरंभ से विरक्त होता, व्यापारमति होता है, वह श्रावक आरंभ विनिवृत्त कहलाता है, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। इस प्रकार संक्षेप में 8वीं प्रतिमा के बारे में थोड़ा जाना समझा, विस्तार से पुनः कभी समझना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।